बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल की है। मैट्रिक क्लास का सवाल है। मैट्रिक क्लास की बुक मैथ्स की हम है उसके सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 19.2। और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि ये सवाल एग्जाम में आए। सवाल है इनवर्स का, कि हमें इनवर्स फाइंड करना है। शुरू के दो सवाल तो बहुत ही ईजी है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -2 2 -1। मैं बता चुका हूँ कि इनवर्स डिटरमिनेंट में आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ या ये राउंड बनाओ, मर्जी आपकी होती है। सही है। आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से आपने डिवाइड करना है। तो आपको दोनों चीजें पीछे सिखाई गई हैं कि डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं और एडजॉइंट कैसे लेते हैं। नहीं सीखी तो इस सवाल में समझ आ जाएगी। डिटरमिनेंट लेते हुए सबसे पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 3 -2 2 -1। ये हो जाएगा 3 × -1 मेथड का माइनस और फिर -2 × 2 सिंप्लीफाइड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4। सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 1। अगर यहाँ जीरो आता है ना तो लिखते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, ये याद रखना। ये निकल गया। सेकंड चीज हम इसके एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट बहुत आसान है, 2/2 का, तो ए का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज होगी, तो ये -1 इधर आ जाएगा, 3 इधर, जगह चेंज हो गई। बाकी जो दो नंबर बचे उनकी साइन चेंज कर देंगे। -2 है, +2 हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2। ऊपर वाला +2 है, इसको -2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट, ये आ गया डिटर्मिनेंट। इनवर्स के लिए दोनों के आंसर अब डिवाइड कर दोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट का आंसर आया -1 2 -2 और 3। इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आंसर से जो 1 आया। सही। अच्छा, कभी भी नीचे डिटर्मिनेंट में 1 आ जाए तो फिर अब लिखने की जरूरत ही नहीं है नीचे 1 को, ना इस 1 को आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा -1 2 -2 और 3। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आता तो वो हर किसी के नीचे डिवाइड कर दे। आगे एक सवाल आएगा उसमें हम समझ लेंगे। सही इंशाल्लाह। तो आप लोग देखते रहना वीडियो, आगे तक देखोगे तो लास्ट तक समझ आ जाएंगे सवाल। पार्ट नंबर बी पे जाते हैं। बी दिया हुआ है तो फॉर्मूला इनवर्स ऑफ बी के लिए आप लिख दोगे एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। स्ट्रेट लाइन में डिटरमिनेंट कहलाता है। पहले बी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाई, वैल्यू लिखी 3 5 6 10। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10, बीच में -5 मल्टीप्लाई बाय 6। 10 3 30, 5 6 30। आंसर क्या आया 0। जब 0 आता है, अभी बताया कि आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सिंगुलर तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म, आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक, आप 3/3 ऑर्डर पे जाते हैं। वहां पर मैंने सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत चीजें इजी करने के लिए लिख के रखी पहले से। सवाल पे आप देखो, बाकी चीज अभी आपने देखो सी दिया हुआ है, आपको इनवर्स ऑफ सी निकालना है। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ सी हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा आपके पास। ठीक, आपको डिटर्मिनेंट सी निकालना है पहले, फिर एडजॉइंट सी निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने वैल्यूज लिखी। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहली वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट में 4 वैल्यूज आएंगी। फिर सेकंड वैल्यू साइन चेंज करती है, करी जाती, फिर साइन, फिर डिटरमिनेंट, फिर लास्ट वैल्यू +1 है, इसलिए एज इट इज। वैल्यूज क्या होंगी, ये रॉ कॉलम छोड़ देने पे 2 1 1 2 बच गया। फिर -1 है तो इसकी कॉलम रॉ छोड़ देंगे तो 3 2 1 2 3 2 1 2। फिर लास्ट में 1 है, इसकी कॉलम रॉ छोड़ देता हूँ तो 3 2 2 और 1 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4, बीच में -1 1 1, 3 2 6 2 1 2। यहाँ पर 3 1 3 2 2 4। ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 4 गया -1 बना। 3 2 6 4 1 4 प्लस माइनस -1 1 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 -1 किया, आपके पास आ गया 1। डिटरमिनेंट ऑफ सी आपके पास जो आ गया वो आ गया 1। सिंगुलर नहीं आया तो लिखते हैं नॉन सिंगुलर। नहीं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर जो है वो लिख दो। नॉन सिंगुलर है, आगे सॉल्व करेंगे।
अब आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट अभी पीछे कराया है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी एडजॉइंट वाली अच्छे से देख लोगे, वो भी एक दफा अच्छे से समझ आ जाए, और यहाँ भी देख लोगे समझ आ जाएंगे अच्छे से। सही है, तो हम सारी वैल्यू निकालेंगे सी की जितनी भी नजर आ रही 1 से लेके 133 तक। ये निकालने का तरीका, पहली वैल्यू फिर प्लस फिर डिटरमिनेंट, सेकेंड वैल्यू फिर माइनस फिर डिटरमिनेंट, और इस तरह से पूरी 9 वैल्यूज बनेंगी। अब वैल्यूज उतारेंगे कैसे, सवाल से। C11 है, ये रहा C11 की जगह पे 2 है। इसकी रॉ और कॉलम आप छोड़ते हो तो आपके पास 2 1 1 2 बचता है। 1 2 है आपके पास C12, तो C12 में आपके पास ये रॉ और ये कॉलम आपने छोड़ देनी है। आपके पास क्या बच रहा है, 3 2 1 और 2। इसी तरह ये छोड़ दी, अब ये वाली छोड़ेंगे तो 3 2 2 1, 3 2 और 2 1। फिर इसी तरह 3 1 पे आऊँगा, तो 3 1 पे आऊँगा तो अब ये वाली लाइन छोड़ूंगा, तो 1 1 1 2। इस तरह से मैं सारी वैल्यूज 1 1 1 2, फिर इस तरह जितनी भी वैल्यूज है मैं सारी देख के लिखता जाऊंगा। जब C2 आएगा 2 2 1 2 2 2 1 2, इस तरह आप देख के लिखते जाओगे। सही है, फिर आगे आ जाते हैं, आखिरी लाइन छोड़ेंगे तो 2 1 2 1 2 1 2 1। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 2 नीचे ये वाला, ये 2 2 1 1 कहलाएगा। सही है, देखो 2 2 1 1। अब आगे आ जाते हैं, अब 3 1 पे आएंगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो और ये वाली कॉलम, 1 2 1 1 1 2 1 1। फिर 3 2 पे आ जाते हैं, 3 2 के लिए ये लाइन छोड़ेंगे, 2 3 1 1 2 3 1 1। और बढ़ते हैं अपने सवाल पे वापस। सवाल सामने होना चाहिए आपके। सही है, मैंने इसलिए पीछे ऊपर कर रहा हूँ, आपके पास सामने होगा। 2 3 1 2 2 3 1 2, सारी वैल्यूज लिख दी। अब सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, एज इट इज 2 2 4 1 1 1। आंसर क्या आ गया, 3। यहाँ पर माइनस से पहले माइनस लगाया, फिर 3 2 6 2 1 2। 6 में से 2 गया, 4 बचा, बाहर 4 बच रहा है, ये माइनस बच रहा है तो -4। जितना साफ सुथरा काम करोगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा आपको, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 3 1 3 2 2 4, बीच में मेथड का माइनस, आंसर आ गया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, माइनस की साइन है वो लिखी, 1 2 2 1 1 1। सही है, बाहर का माइनस होगा, ब्रैकेट में आएंगे वैल्यू। सही है, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास 1 आ रहा है, और ये वाला माइनस तो -1। यहाँ पर बाहर की साइन लिखने की नीड नहीं है, 2 2 4 फिर 2 1 2, आंसर आ गया 2। फिर यहाँ पर माइनस है वो लिखा, 2 1 2 2 1 2। अंदर जीरो आ रहा है, जीरो के साथ साइन नहीं लिखी। फिर 1 को 1 से करेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 -1। सेकेंड लास्ट पे आ जाते हैं, आर माइनस है वो लिखा, 2 1 2 3 1 3। अंदर सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 1 आ रहा है तो आंसर बन गया 1। पीछे आ जाते हैं, 2 2 4 3 1 3 1। सही, सारी वैल्यूज आ गई। ये सारी वैल्यूज अब आपने इस फॉर्मूले में, यहाँ पर एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 9 वैल्यूज थी वो लिखनी है, ऊपर ट्रांसपोज का टी बनाना है। सही है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ट्रांसपोज और नहीं लगाते तो आंसर नहीं आता है। पहली C11 1 2 1 3 लिखा, उसके बाद फिर आपके पास है -1 2 1, फिर 2 2 2 और 0। फिर 3 1 आपके पास क्या है, -1 1 और 1, ये लिखा -1 1 और आखिर में भी 1 था, ये लिखा। अब ट्रांसपोज लेंगे, रॉ चेंज हो जाएगी कॉलम में, 3 -4 -1 -1 2 0, लास्ट में -1 1 और क्या गया। इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, फिर इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है। सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ये फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। देखो एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू ये आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू 1 आई है, तो आपने एडजॉइंट की पूरी वैल्यू वापस से उतारनी है, -1 2 0 -1 1 1, और 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से मैंने आपको बताया डिवाइड में लिखने की नीड ही नहीं, तो ऊपर की वैल्यू वापस कॉपी हो जाएगी, 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1, तो 1 लिखने की नीड नहीं है, ये आंसर आ गया। अगर कोई और नंबर होगा तो हम जरूर करेंगे, एक सवाल है आगे जिसमें हमें इसमें नीचे लिखनी है वैल्यू। क्लियर है, तो अभी के लिए यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप देखो तो डी से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो वही डिटरमिनेंट ऑफ डी निकालेंगे। इनवर्स ऑफ डी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी।
सही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी निकालता हूँ, स्मॉल से लिखो या कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। सही, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका वही, फर्स्ट वैल्यू लिखी, उसके बाद रॉ कॉलम छोड़ दिया, 1 -2 -1 1 आ गया। सेकंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखते हैं, और बाई चांस यहाँ 0 है तो आगे का डिटरमिनेंट नहीं बनाऊंगा। फिर आखिर में आता हूँ 1, फिर इसकी रॉ कॉलम छोड़ी, -4 6 1 -2, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, माइनस मेथड का, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 लिखूंगा नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6। यहाँ पर आ जाता हमारा माइनस का 1, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारा 8 में से 6 किया 2 आ रहा है, -1, तो इस बार भी 1 आ रहा है। तो बुक में सवाल जो है वो इजी वाले दिए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारा यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1, यहाँ पर भी हमारा क्या बना, नॉन सिंगुलर। तो लास्ट वाला सवाल है उसका 5 आंसर आएगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर एडजॉइंट का आपने फॉर्मूला लिखा, सारे एडजॉइंट वही तरीके से आपने पूरे फाइंड करने। देखो मैंने आपके लिए एडजॉइंट सारे निकाल दिए, आप लोग इसको नजर कर लो। सही है, इसको सॉल्व मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, आप लोग इसको सिंप्लीफाइड करना प्रैक्टिस के लिए। सही, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए कि आपको आंसर पता चल जाए, और वैल्यूज मैंने लिख दी कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वैल्यू उतारते हुए बच्चों से गड़बड़ होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 9 के 9 वैल्यूज हमने पुट करनी है। 9 वैल्यूज पुट करने के बाद ट्रांसपोज लिया मैंने, फिर हमने डी इनवर्स का फॉर्मूला लिखा। डी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट डी का आंसर ये लिखा, डिटरमिनेंट डी का आंसर 1 आया। तो 1 आया, सबके नीचे 1 आएगा, लेकिन लिखने की नीड नहीं है। -1 -2 2 -2 -5, ऊपर की ही वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दोगे, तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर हो गया मेरा? यही आखिर में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर डिटरमिनेंट का अलग आ रहा है, तो ये सवाल देखो अच्छे से। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। देखो 2, हमारे पास वही यहाँ पर फॉर्मूला पूरा लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ 2 लिखा, फिर रॉ कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 1 2 2 1 1 2, सेकंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 3 2 1 2 3 2 1 2, लास्ट वैल्यू +1 है, एज इट इज लिखी 3 2 2 1। सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 3 -1। सही है, यहाँ पर आते हैं 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, 6 में से 4 गया हमारा 2, 2 -1 हमारे पास क्या बचता है, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1 बचता है। यहाँ पर हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए था, मैंने शायद कहीं वैल्यू उतारते हुए गलती की है। वैल्यू उतारते हुए ये गलती की, यहाँ पर मैंने वैल्यू सी की उतार दी। देख लो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर मैंने वैल्यू 1, यहाँ पर एक इसको मिटा देता हूँ मैं सारा, मैंने सी ही वैल्यू वापस कॉपी कर दी गलती से यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर मुझे ई कॉपी करना। वही बोलो 1 क्यों आंसर आ रहा है, क्योंकि जबकि मैंने आपको बता दिया 5, मैंने मिटा दिया। अब सॉल्व करो वापस, वैल्यूज हमारे पास देखो 1 2 -2 -1 1 -2 3 2 और 1, पहली वैल्यू लिखी, फिर डिटरमिनेंट, साइन चेंज करके सेकंड वैल्यू, फिर डिटरमिनेंट और थर्ड वैल्यू, ये हो जाएगी। रॉ कॉलम छोड़ देंगे, 1 -2 2 1, फिर हमारे पास रॉ कॉलम छोड़ते हैं 2 -2 2 1, फिर 3 वाली कॉलम रॉ छोड़ेंगे 2 1 2 1 -2 -2। सही, 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1, मेथड का माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मेथड का माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 लिखा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, मेथड का माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, -4 और +2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। सही है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 5 1 ज़ा 5 6 1 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ये कट गया, आ गया 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ई हमारे पास क्या आ गया 5। फिर सेम प्रोसीजर से एडजॉइंट ऑफ ई का फॉर्मूला लिखोगे। एडजॉइंट ऑफ ई की देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के 9 वैल्यूज मैंने निकाल लिया आपके लिए। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी 9,
ट्रांसपोज लगा हुआ है, ट्रांसपोज कर लिया। जब ट्रांसपोज कर लिया फिर आप इनवर्स का फॉर्मूला लिखोगे, तो इनवर्स के लिए ई इनवर्स का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, दोनों चीजें फाइंड की है, एडजॉइंट का आंसर लिखा, नीचे लिखूंगा डिटर्मिनेंट का आंसर। अब देखो अगर वैल्यू कुछ और आती ना, हर किसी के नीचे डिवाइड होती जाएगी। पहले तरीके से लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 5, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, 6 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, सही। यहाँ कटिंग हो कटिंग करो, नहीं हो छोड़ दो। 5 से 5 कट गया, 5 बंदा 5 बंदा 5, माइनस 1, 5 से 5 कट गया, माइनस 1। यहाँ कटिंग नहीं हो रही, 6 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, सही है। तो ये आपके पास आंसर आया ई इनवर्स का। यहाँ आके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके जो 5 पार्ट थे वो 5 5 करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी इन्वर्जन मेथड और मैट्रिक्स मेथड की। तो नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की जिनको देखनी है वो यहीं से लिंक करके आगे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं करवाऊंगा वो उसमें ये वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू कराऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।